चलिए प्रश्नावली 13D है ना। प्रश्नावली 13D जो आपका है ये आपके प्रश्नावली 13.4 से पूरा मिल रहा है, ठीक। NCERT के उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मिल रहे हैं, जैसे 6वां प्रश्न नहीं मिल रहा है लेकिन 7वां मिल रहा है। 5वें प्रश्न तक आप लोगों ने कर लिया है, ठीक। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, 6वें प्रश्न से करना स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक कर लेंगे, फिर धीरे धीरे करके ख़त्म कर लेंगे इसको। देखिए 6वें प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पासे को फेंका जाता है। कितने पासे को? हाँ पासे, तो दो पासे हैं, तो दो पासा मतलब इस पे 1 2 3 4 5 और क्या 6 होगा, और दूसरे पासे पर भी वही होगा 1 2 3 4 5 और क्या 6, ठीक। ये दो पासे में, और दो पासे में कुल संभावनाएं होती हैं कितनी? 36। अगर शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, वीडियोज को देख रहे हैं, तब पता होगा आपको ना। तो कह रहा है जब सफलताओं को प्रायिकता वितरण ज्ञात कीजिए। सफलताओं का प्रायिकता वितरण ज्ञात करना है, जहाँ देखिए यहाँ 4 से कम को, पहला प्रश्न है कि 4 से बड़ी, 4 से बड़ी को, 4 से बड़ी को क्या माना गया है? सफलता। 4 से बड़ी को सफलता माना गया है, सफलता माना गया है। ठीक, 4 से बड़ी संख्या है तो उसको सफलता मान लिया गया है। देखो कुछ नहीं है। अब एक बर्नौली प्रमेय आप पढ़ेंगे या द्विपद बंटन करके, देखो उस तरफ होगा, इसके बाद द्विपद बंटन। द्विपद बंटन में देखिए एक सूत्र दिया होगा, द्विपद बंटन। द्विपद बंटन आगे है लेकिन यहाँ दे दिया है, तब क्या करोगे देख लो। द्विपद बंटन में एक सूत्र है NC ऐसे करके, हाँ P x बराबर R और यहाँ NCR, ठीक। P की पावर R और Q की पावर N माइनस R, ये है सूत्र। द्विपद बंटन में जाके देखो, आपको मिल जाएगा। इसके लास्ट वाले, इसके बाद वाले प्रश्नावली में देखो, D के जब E वाले प्रश्नावली में जाओगे, D जहाँ ख़त्म होगा, जब आप E वाले प्रश्नावली में घुसेंगे तो वहाँ मिलेगा, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ देखो क्या है, कौन कौन चीज़ें। N जो है ना, N यानी कितनी बार कोई घटना की गई है ना। N माने कितनी बार, N माने कितनी बार, कितनी बार क्या, जैसे यहाँ कितनी बार उछाले गए, कितने सिक्के उछाले गए हैं? 2। तो यहाँ 2 पासा, तो N बराबर हो जाएगा 2, N बराबर 2। जैसे कोई चीज़ कितनी बार हो रहा है, 2 पासा कहो चाहे एक पासे को 2 बार कहो, मतलब सेम है। दूसरा R क्या है, R माने शर्त, क्या क्या संभावना हो सकता है। R यानी शर्तें, R यानी संभावनाएं, संभावनाएं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसको कहेंगे हम R। यहाँ P का मतलब क्या होगा, P का मतलब होगा सफलता। P का मतलब क्या? सफलता। और Q का मतलब होगा असफलता। Q का मतलब असफलता। बोलो अभी तक किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ। N का मतलब कितनी बार, या कोई भी काम कितनी बार किया गया, जैसे 2 पासे को तो यानी 2 बार, 3 पासा तो 3 बार, N यानी 3 कहेगा, 4 जो भी कहेगा वो। R मतलब संभावनाएं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। P का मतलब सफलता, और Q का मतलब, ये सफलता शब्द आपके प्रश्न में दिया रहेगा। जैसे यहाँ देखो 4 से बड़ी संख्या को क्या माना गया है? सफलता। अब यहाँ 2 पासे के लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो अब प्रश्न इस तरीके द्विपद बंटन से करने पे प्रश्न थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जिस प्रश्न को आपको 36 कंडीशन बनाना पड़ रहा था ना, ध्यान से सुनो, अभी तक आप क्या करते थे, 36 कंडीशन बनाते थे ना, अब 36 कंडीशन बनाना ही नहीं पड़ेगा इस सूत्र से। देखो कैसे, पासा है तो पासे पर अंक, पासे पर कुल अंक, कुल अंक। अब कुल अंक देखो क्या क्या दिया है, क्या क्या होता है आपको पता है, 1 2 3 4 5 और
क्लियर। प्रश्न का पहले प्रश्न का आप लोग आते हो बस बात करना चालू करते हो। माने 4 से, देखो 4 से क्या है बड़ी, 4 से बड़ी को सफलता माना गया। को क्या सफलता माना गया। तो पहले यहाँ आप सब कुछ निकाल लो। क्या, जैसे n बराबर क्या है, n बराबर 2। क्यों? क्योंकि दो पासे। ठीक, ये कहाँ से हो रहा है सब कुछ जान लो। P यानी कैसे निकालोगे, P क्या कह रहा है, P का मतलब होता है सफलता। तो 4 से बड़ी को क्या माना गया है, सफलता। तो 4 से बड़ी पास आपका कितनी संख्याएं आ सकती हैं, 5 और 6। कितनी संख्याएं, और टोटल 6। टोटल कितना, तो 1/3। क्लियर। अब Q माने क्या है, असफलता। 1 - 1/3 कर दोगे तब भी आ जाएगा, 3 1 3 में से जाएगा 2/3। और नहीं करोगे तब भी दूसरे तरीके से कितनी बार असफल हो जाएंगे आप, 4 बट्टे टोटल। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई, आप जो है जैसे कर लो। क्लियर। घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने से कर लो, और जो है इस तरीके से कर लो। क्लियर। अब आपको आर पता होना चाहिए, आर क्या क्या हो सकता है ना। अब अगर पासे पर कोई भी चीज़ आ रहा है, 2 पासे को उछाल रहे हो, तो यह हो सकता है आप पहली बार भी असफल हो जाओ, दूसरी बार भी असफल हो जाओ, यानी दोनों ही बार आप असफल रहो। दोनों ही बार क्या हो, 5 और 6 से छोटी संख्या ना आए, 5 ही 6 आ जाए। तो यानी आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आर का वैल्यू यहाँ हो सकता है 0, 1 और 2। क्यों? क्योंकि आप 2 बार उछाल रहे हो। तो पहली बार भी आप असफल हो जाओ और दूसरी बार भी असफल हो जाओ, या पहली बार भी सफल हो जाओ और दूसरी बार भी सफल, यानी पहली बार भी 4 से कम आ जाए और दूसरी बार भी 4 से कम आ जाए। और हो सकता है एक बार तो 4 से कम आए और एक बार 4 से ज़्यादा आए। हो सकता है दोनों ही बार सफलता मिल जाए। 2 से ज़्यादा बार सफलता मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा बार आप उछाल ही नहीं रहे हो। 2 से ज़्यादा बार आप उछाल, तो अब बताओ आर का वैल्यू क्या क्या होगा, 1 0 1 और क्या 2। अब बंटन बनाना है, तो बंटन बनाने के लिए नियम लगाओ, P x बराबर r। r का मतलब r बराबर क्या क्या हो सकता है, जब 0। तो पहले 0 के लिए हल करो। n मतलब कितनी बार, 2c0, 2c0, r मतलब 0। p के पावर r, p है कितना, 1/3 के पावर r, r मतलब अभी r यहाँ 0 है। और q का मतलब देखो यहाँ q का मतलब 2/3 और के पावर में n - r। देखो n - r यानी 2 - 0। ठीक। अब इसको हल करोगे तो एक आपको सूत्र ये पता होगा, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, द्विपद प्रमेय। वहाँ क्रमचय और संचय पढ़ा होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जैसे देखो अब समझ लो, आया है तो हम बता दे रहे हैं। NCR का फार्मूला होता है क्रम, इसे कहते हैं संचय ना। तो n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल, और अगला n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। अब इसका अर्थ समझ लो कैसे क्या हुआ, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें 2 5c2, 5c, तो पहले लिखोगे कितना फैक्टोरियल, नीचे फिर 5 में 2 घटाओगे, इसको ब्रेक करोगे ना, तो 5 तो 5 रहेगा, 5 × 4 × 3 × बस 3 तक रोक दो। 3 पे रोक देंगे, क्यों? क्योंकि नीचे भी 3 मिल जाएगा। और 2 को लिखेंगे 2 × 1 और ये फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 और 2 दूना 4, 5 दूना कितना 10। इसी तरीके से अगर हम NCR यानी यहाँ क्या है 2c0, तो 2c0 लिखें तो ऊपर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 2 में से 0 जाएगा 2, तो 2 से 2 और 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। 0 फैक्टोरियल का मान कितना 1। क्लियर हुआ। अब देखो रखेंगे यहाँ, हल करो। जब इसको आप हल करोगे भैया, तो 2c0 का मान आपने निकाल लिया कितना 1।
फैक्टोरियल जो 0 मान है वो सिद्ध होता है कि मतलब हाँ सिद्ध होता है, कक्षा 11 में है, सिद्ध किया जाता है कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या है 1। इसका मान समझ गए, फैक्टोरियल इसका आ जाए ऐसा कुछ भी रहेगा, जैसे 10C 0 रहेगा ना तब भी मान 1 ही आएगा। क्यों कि देख लो, खोल के देख लो, अभी बताए हैं कितना पहले 10 फैक्टोरियल बटे और 10 में से 0 जाएगा, 10 से 10 फिर कितना आएगा 1, यानी कुछ भी यहाँ 0 रहे यहाँ कुछ भी रहे तो हमेशा मान क्लियर। अब देखो, अब उतने का मान, इसका मान हुआ 1 और किसी चर की पावर 0 हो तो उसका, चर या अचर का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 इंटू 1। अब यहाँ 4 बटे कितना हो जाएगा 9, 4 बटे 9, अब 4 बटे 9 आ जाएगा ठीक। अब P बराबर x और क्या 1, अब हो सकता है 1 पर सफलता हो 1 पर सफलता न हो, तो यानी 2C 0 यानी 2C 1 हो जाएगा, 2C यहाँ देखो NCR, n का मतलब 2, n तो बदलेगा ही नहीं, r बदलेगा, r अब पहली बार r कितना लिए थे, अब क्या ले रहे हो 1, तो 1 और यहाँ 1/3 के पावर 1 और यहाँ 2/3 के पावर में 2 माइनस 1, 2 माइनस, इसको लिखोगे तो 2C1 का मान निकाल लो, अभी आपको सिखा दिए 2C1 ऊपर 2 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कुल मिला के 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। क्लियर ना, नहीं तोड़ पाओगे क्या। अब यहाँ इतने का मान आएगा 2 और इसका मान 1 बटे और इसका मान 2/3, बोलो 2/1 में 2 में से 1 जाएगा 1, पावर वही रहेगा, 2 दूना 4/9, 2 दूना 4/9। अगला P x टेंस टू कितने के लिए 2 के लिए, अब जब 2C 2 रखोगे तो इसका मान हो जाता है 1, 1/3 के पावर 1 है, अब कितना आ जाएगा 2 और यहाँ 2/3 के पावर 2 माइनस 2। अब बताओ 2C 2 का मान होता है 1, कैसे 2C 2 जब निकालोगे 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 2 में से 2 जाएगा और 0 फैक्टोरियल का मान ये कट के कितना आ जाएगा 1, यानी कुल मिला के यहाँ आएगा 1 इंटू इसका मान 1/9 इंटू 2 में से 2 जाएगा 0 और किसी का घात 0 उसका मान 1, यानी क्या आ जाएगा 1/9। बोलो कहीं दिक्कत नहीं ना। अब ये आपने निकाल लिया, अब बताओ क्या क्या संभावनाएं निकाला आपने, देखो कहाँ तक दिखेगा वहीं लिख दें हम, प्रायिकता बंटन इतना ऊपर लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ तो दिख रहा है ना, यहाँ देखो ये यहाँ दिख रहा है ना, देखो ये क्या क्या संभावना हुआ, अब 3 संभावना, ये r का वैल्यू हुआ और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेंस टू r के लिए प्रायिकता बंटन भी कहा है ना, तो ये क्या क्या हुआ 0 1 और 2। अब जब 0 रखा आपने कितना आया, जब 1 रखा तब कितना आया 4/9 और फिर 1/9, जोड़ो 1 4 4 8 और 1 9 यानी उत्तर सही है। ये अब सही है कि नहीं, ये आपने क्या तैयार कर दिया प्रायिकता बंटन, बोलो यही उत्तर दिया होगा इसके लिए, देख लो यही ढड्ढा बनाया होगा पूरा। अब कहीं अगर प्रॉब्लम हुई है तो बताओ, नहीं तो इसका आप दूसरा करेंगे जब 6 के लिए। पहला प्रश्न है अभी, देखिए 6वां जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे, 7वां का पहला और 7वां का दूसरा वही प्रश्न है जो 6वां का पहला और 6वां का दूसरा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अलग प्रश्न नहीं बल्कि सेम टू सेम प्रश्न है। हाँ करा रहे हैं 6वें का दूसरा, 6वां और 7वें में दोनों में ही 2-2 प्रश्न दिए हैं और दोनों का, इसका भी पहला दूसरा और इसका भी पहला दूसरा क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उत्तर भी देख लो सेम आया होगा। पहले आप उत्तर देखो तब आपको क्लियर हो जाएगा हम सही बोल रहे हैं गलत। उत्तर मिलाओ दोनों का, प्रश्न संख्या 6वां और प्रश्न संख्या 7वां का बिल्कुल सब कुछ समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि देख लो
यहाँ पे जो छठवां प्रश्न है बिल्कुल सेम सातवां भी है। एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, जहाँ 4 से बड़ी संख्या को सफलता माना गया है। 4 से बड़ी संख्या को और कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। और यहाँ भी कितनी बार? 2 बार। आगे दूसरे में कह रहा है छठवें का दूसरा प्रश्न, कम से कम एक पासे पर 6 प्रकट होना। छठवें का दूसरा क्वेश्चन है। और सातवें का दूसरा पढ़ो, पासे पर संख्या 6 प्रकट होना को एक सफलता। तो कम से कम माने वही मतलब वहाँ भी है, वही मतलब वहाँ भी है। ठीक, तो सेम टू सेम प्रश्न है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, यानी हम सातवां नहीं कराएंगे। इसी को समझ लो ये छठवां है और यही क्या है? सातवां। चलो अब इसका छठवें का दूसरा देख लो, ये तो पहला था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसका देखो। एन, अब देखो यहाँ हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब ये आपको पता चल गया, ये समझ गए ना ये सूत्र। हाँ, अब हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, सूत्र रहने दो, अभी इसको भी रहने दो, ये बस इधर वाला मिटा दें। यहाँ से प्रश्न देखो बदल गया है, ये बाकी सब कुछ सेम है, ये तीर भी हटा दो, अब इस प्रश्न के लिए नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा इसका, छठवें का कौन सा? दूसरा। छठवें का दूसरा या सातवें का दूसरा, चाहे जो कह लो। कम से कम एक पासे पर 6 प्रकट होना। पासे पर क्या प्रकट होना? 6 प्रकट होना। तो बताओ पासे पर 6 प्रकट कहो, चाहे कम से कम। पासे पर 2 पासा है तो कम से कम एक पे 6 प्रकट हो जाए, पहले भी प्रकट हो जाए, कम से कम माने दोनों पे प्रकट होगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक पे प्रकट जरूर होना चाहिए। तो कम पासे पर 6 प्रकट होना, प्रकट होने को क्या माना गया है? पासे पर 6 प्रकट होने को सफलता माना गया है, सफलता माना गया है। ठीक, माना गया है, गया है। बोलो अब 6 प्रकट होना, कितनी बार 6 प्रकट होगा? पी से डिनोट करते हो, यानी कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। तो n बराबर हो जाएगा 2, p यानी सफलता। तो बताओ 6 कितनी बार आ सकता है? 2 बार। एक बार। दोनों पासे। अरे दोनों पासे पे कहोगे तब भी वही मतलब रहेगा ना भैया, आप समझ नहीं रहे हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आया ना। फिर भी इसको लिखोगे कितनी बार? एक ही बार तो लिखोगे, ये है ना। तो कितनी बार आ सकता है अधिकतम? एक बार। तो यानी 1/6, 1/, और कितनी बार नहीं आ सकता? सफल कितनी बार हो जाओगे? 5/6। ठीक, अब यहाँ अब क्या क्या हो सकता है? यहाँ कंडीशन फिर देख लो यार। हो सकता है किसी भी पासे पर 6 ना आए, हो सकता है पहले वाले पे भी 6 ना आए, दूसरे वाले पे भी हो सकता है पहले वाले पे 6 आ जाए लेकिन दूसरे पे ना आए, हो सकता है दोनों पर ही 6 आ जाए ना। लेकिन कहा है कम से कम एक पर 6 आना चाहिए, तो इसको लोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं लोगे? समझ गए? क्योंकि इस पे किसी पे भी 6 नहीं, और प्रश्न में कहा है कम से कम एक पे 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन तो खत्म, यानी r का मान 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्लियर? हाँ, कम से कम एक बार 6 आना चाहिए। अब 1 ले सकते हो और 2, और अभी आपको बताए थे px = r की जगह यहाँ क्या है? 1। तो जब 1 लोगे तो NCR यानी 2 और C और R का मतलब 1, और P के पावर, P मतलब 1/6 के पावर कितना? 1 इंटू, यही लिखते हैं यहाँ, इंटू 5/6 के पावर, यही घटा के 2 - 1 1, यही घटा देते हैं। ठीक, अब बोलो कितना हो जाएगा यहाँ? 2C1 का मान अभी लिखे थे आप, 2C1 का मान होता है 1। क्यों? क्योंकि 2 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल इंटू 2 - 1 1 फैक्टोरियल, कुल मिला के आ जाएगा 2। 2C1 का मान 2। ठीक, यहाँ 1/6, 1/6, यहाँ 5/6, तो यानी क्या आ जाएगा? 10/36। ठीक, 5/18,
नहीं तो रहने दो 10/36, क्योंकि 36 जोड़ना भी पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा सही है कि नहीं है। क्लियर। अगला पी एक्स इज इक्वल टू और किसके लिए, तो 2c2 यहाँ 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 2 - 2 यानी 0, यानी 2c2 का मान 1 और यहाँ 1/36 इंटू 1 यानी कुल मिला के 1/36। अब प्रायिकता बंटन बना दो, तो प्रायिकता बंटन क्या होगा, यहाँ एक x का वैल्यू एक px का वैल्यू, ये x है और ये क्या px। x का वैल्यू क्या क्या होगा, एक बार 0 और एक बार 1 और एक बार 2। 1 के लिए कितना 10/36 और इसके लिए 1/36। यही संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक, एक और होगा, इसीलिए देखो जोड़ो, अभी नहीं आएगा 10 1 11/36। क्यों नहीं आ रहा है पूरा 36/36, क्योंकि 0 वाले कंडीशन को आपने क्या किया है, निकाल दिया है। अगर 0 वाला भी ले लोगे तो पूरा आ जाएगा 36/36। उत्तर देख लो अपना। ठीक, और नहीं तो फिर इसको बेसिक से बता दें अगर कम समझ में आया हो, अगर ना आया हो तो बताओ फिर से बता दें। 0 के लिए कहा है क्या, हाँ तो कम से कम 0 और 1 के लिए देखो कम से कम कहा है ना, कम से कम कितना 1 पर 6 आए, कम से कम 1 पे 6 जरूर आए, 1 पे आना ही चाहिए ना। तो ये भाषा गलत दिया है, आपके यहाँ गलत हल ही कर दिया है ना। कम से कम 1 पे 6 आए, इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो, मतलब दोनों पास एक, कम से कम हम कहें कम से कम 1 लड्डू खा, कम से कम 100 रुपये हमारा फीस ज़रूर देना, 100 से कम नहीं देना, 100 से कम नहीं देना, यानी कम से कम 1 पर जरूर आए। तो दोनों पे नहीं आने का संभावना लोगी क्या, नहीं, तो यहाँ ले लिया है क्या, दोनों पर 6 ना आए, इसलिए गलत है ना। 0 के लिए देख लोगे तो आ जाएगा। आप देखो जो आप उत्तर दिया उसको कहो हमको लाने में दिक्कत नहीं है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या 0। तो जब 0 ले लोगे 2c0 इंटू 1/6 की पावर 0 इंटू 5/6 की पावर, यही 2 में 0 जाएगा 2। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, 2c0 का मान 1 और 1 इसका मान 1 और 5 बचे 25/36, यानी कुल मिला के 25/। तो 0 के लिए भी देख लोगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 0 के लिए 1 के लिए और 2 के लिए, तो 0 1 के लिए दिया है ना, तो 0 के लिए 1 के लिए और किसके लिए 2 के लिए, तीनों के लिए देखना चाहते हो तो 0 के लिए बता दो। 0 के लिए क्या आ गया 25/36, 1 के लिए 10/36 और 2 के लिए 1/36। अब जोड़ लो 25 10 35 1 36/36। ये 2 ही कंडीशन दिया है आपके यहाँ, लेकिन प्रश्न गलत दिया है हल उत्तर। तो आप उत्तर को सहारा मत मानो, कम से कम कहा, अधिक से अधिक कहा होता तब अधिकतम ना। ठीक, उतार लो। चलो देखो है, अब 7वां नहीं करेंगे, 7वां बिल्कुल सेम है, उत्तर भी बिल्कुल सेम होगा। देखो आपके प्रश्न आपके किताब में क्या किया जानते हो, ये इसको और इसको जोड़ के लिखा है 10 और 1 11/36, समझ गए। लेकिन आपको सही सही तरीका क्या है हम पूरा बता दिए, डिटेल एकदम अच्छे से। अगला देखिए, ये इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया है बोलो, 8वां, 7वां के बाद 8वां। हाँ 8वां देख रहे हैं हम क्या दिया है। हाँ, एक थैले में, हाँ रुक जाओ, देखो ये थैला बना लो। 8वां यहाँ दिखेगा ना, एक बार देख लो, थैला है ये। कितनी सफ़ेद कितनी काली हैं, 5 सफेद 3 काली की, अच्छा 5 सफ़ेद वाइट कलर की हैं, 5 ब्लैक कलर की है, 3। ठीक, अब क्या कह रहा है, थैले में से 3 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती हैं। हाँ थैले से, अब रुक जाओ हम पढ़ रहे हैं नहीं तो भी गड़बड़ कर दो। एक थैले में 5 सफ़ेद और 3 काली गेंद हैं, थैले से 3 गेंद यादृच्छिक निकाले, काली गेंद की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। 3 गेंद निकाल रहे हो ना, देखो कितनी गेंद निकाल रहे हो 3, तो n बराबर हो गया क्या 3। P बराबर काली गेंद को सफलता माना गया है,
तो P बराबर काली गेंद निकलेगा तो आप सफल हो जाओगे। आपको हाथ डाल के थैले से क्या निकालना है? गेंद। अब बताओ कौन सा गेंद निकालोगे तो सफल हो जाओगे? काली रंग का गेंद निकालोगे तो आपको सफलता मिल जाएगा। अब देखो तो सफलता काली गेंद निकले कितनी बार? और टोटल 8। सही है। और असफल हो जाओ कितनी बार आप? 5/8। एक क्यू है। ठीक, आप हो सकता है 5 बार क्या हो? वाइट कलर का निकल जाए, कहीं दिक्कत नहीं। अब ये बताओ R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? हो सकता है एक भी गेंद, जो 3 के तीनों निकालो, तीनों के तीनों किस रंग के निकल आए? हो सकता है एक तो क्या हो? एक काली हो, 2 हो सकता है 2 काली 1 सफ़ेद। ठीक, काली को ही सफलता मान रहे हो सकता है तीनों की तीनों। क्यों? क्योंकि R मतलब काली गेंद को सफलता, R मतलब काली गेंद को क्या माना गया है? को सफलता। सफलता यानी ये P है, P R है, P x टेंस टू R, P x टेंस टू R। ये काली गेंद को सफलता माना गया है। क्लियर? अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलो देखो अब क्या लगाओगे? वही नियम जो अभी तक करते आए हो। पहले हाँ NCR यानी P x टेंस टू किसके लिए? 0 के लिए। x टेंस टू NCR, N यानी 3, C 0, 3C इंटू 3/8 P के पावर R। R का मतलब क्या है? 0 और Q के पावर यानी 5/8 के पावर N-R। 3 में से 0 जाएगा 3। अब बताओ इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 3C0 का मान 1 और इसका मान भी 1 और यहाँ 5 × 5 = 25 पंचे 125 बटे हाँ 8 × 28 = 64 8 500। पहला कंडीशन क्लियर। दूसरा P x = 1। कितनी सफ़ेद काली निकल जाए? 1। तो यहाँ 3C1 इंटू 3/8 के पावर में 1 और यहाँ 5/8 के पावर में 3 में से 1 जाएगा 2। हल करो। 3 इंटू 3/8 इंटू 25/64। 64 8 512 और 25 9 225। 225/512। क्लियर। तीसरा घटना क्या हो सकता है? P x = 2। 2 काली गेंद निकल आए तो 2 काली गेंद के लिए NCR यानी 3C2 इंटू P मतलब 3/8 के पावर में जो यहाँ रहता है 2। ये है ना, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 रहेगा तो 2, यहाँ 3 रहेगा तो 3 और यहाँ 5/8 के पावर यहाँ क्या करते हो? इसमें से इसको घटाते हो, क्या आ जाएगा? 1। अब हल करो। 3C2 का मान अभी देखो हल करके बता दिए हैं। 3C2 यहाँ हम निकाल दे रहे हैं। 3C2 क्या लिखोगे? 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 3 - 2 यानी 1। सही है। तो 3 को 3 लिखोगे गुणे 2 फैक्टोरियल बटे 2, 2 से 2 बचेगा 3 यानी इसका मान तो आ जाएगा 3 इंटू 3 × 3 = 9 बटे 64 इंटू 5/8। अब ये 64 8 512 और 5 × 3 = 15 9 135। 135 बटे 512। ठीक। अगला कंडीशन P x = 2 के लिए है। अगला कंडीशन P x = 3 के लिए। बोलो। अब NC3 यानी 3C3। ठीक। अब यहाँ N2, अब देखो यहाँ जो है यही आता है इसके पावर में 3/8 के पावर 3 इंटू 5/8 के पावर में इसमें से इसको घटा के 0। अब बताओ क्या हो जाएगा? 3C3 का मान फिर निकाल लो। 3C3 यानी 3 फैक्टोरियल बटे 0, 3 में से 3 जाएगा 0 और फिर यहाँ 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कट के कितना आ जाएगा? 1 यानी इसका मान 1। 3 × 3 = 9 8 × 28 = 64 इंटू 1 यानी 27/500
12। बोलो, अब प्रायिकता बंटन ही कहा है तो ये बना दो प्रायिकता बंटन। क्या क्या प्रायिकता बंटन आया x के लिए? x और px। अब बताओ क्या क्या आया भैया? 0 आया, 1 आया, 2 आया और 3। 0 के लिए क्या आया है? 0 के लिए 125 बटे 512। दूसरा 1 के लिए 225 बटे 512। तीसरे के लिए 135 बटे 512। अगला 27 बटे नीचे लस समान है, ऊपर वाला जोड़ लो। 125 225 350, 350 और 100 400, 435 और 27 जोड़ लो एक बार। 225 125 कितना दिया? 135 और 27। देख लो, 5 5 10 15 15 5 20 2 22। सही है। 3 2 5 2 7 2 9 और 9 2 11 और 2 1 3 1 4 और 1 क्या आ गया? 512 बटे 500 कट के कितना? यही देखो दिया होगा प्रायिकता बंटन। एक बार देख लो उत्तर, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बताओ, फिर रिपीट कर दें। बोलो भाई, बोलो बोलो। नहीं ना? और जो वीडियो देख रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो उनको भी आएगा अच्छे से ना। ईमानदारी से अगर पढ़ेंगे, शुरू से वीडियो देखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो। नाम रखने में ये दिक्कत है ना कि अगर लड़के का लड़कियों वाला नाम रख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पता, मुस्कान नाम की लड़की भी है और खुशी नाम की भी लड़की है। यहाँ हमारे ऊपर आई जाए, ये भी ना नाम इनकर न रखब ना। चलो 9वां देखो, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन निम्नलिखित दिया गया है। देखो दिया गया है प्रायिक, इस बार उल्टा कर दिया। क्या दे दिया? अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे? प्रायिकता बंटन निकाल रहे, इस बार उल्टा कर दिया। प्रायिकता बंटन दे दिया आपको। देखो क्या गजब का प्रश्न है, इस बार उल्टा किया है। अभी तक विशाल हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, अब बंटन निकालना नहीं, बंटन दे दिया है। एक यहाँ 1 दिया है, 7 तक है ना। 2 3 4 5 6 और क्या 7। यहाँ फिर क्या है? k है, 2k है, 3k है, फिर 2k है, फिर 2k स्क्वायर है, k स्क्वायर है, हाँ 7k स्क्वायर प्लस k है। 7k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 की k प्लस k है। ठीक, आपसे ज्ञात करना है k का मान ना। कई प्रश्न हैं, एक एक करके हम लोग देख ले रहे हैं। चलो देखो, आप बताओ भैया कि शुरू में आपको बताए हैं कि जो px होता है प्रायिकता का मान जोड़ने पर सदैव 1 आता है। अभी आप बार बार जोड़ रहे थे, कितना आता है? यानी ये देखो है क्या? प्रायिकता ही है क्या? तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 0 प्लस k 2k 3k 2k 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 और 1 9k, यानी कुल आ जाएगा ये 9k। देख लो एक बार। और k स्क्वायर देखो कितनी बार है? 2k स्क्वायर, k स्क्वायर, 3k स्क्वायर और 7k स्क्वायर, 7 3 10, 10k स्क्वायर बराबर 1। क्लियर? इधर लाओ 1 को, तो 10k स्क्वायर प्लस 9k और माइनस 1 बराबर 0। आप हल करना जानते हो। 10 1 क्या, ऐसा गुणा करो 10 आए, जोड़ो घटाओ 9 आए, तो 10k ना माइनस 1k। 10 1 क्या 10, 10 में से 1 जाएगा और माइनस 1 बराबर 10k कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? k प्लस, यहाँ माइनस 1 कॉमन कर लो तो k प्लस 1।
बराबर, तो एक k प्लस 1 एक बार एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी k प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में 10k माइनस 1 बराबर, तो एक तो मान हो, इसको तो लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ऋणात्मक आ गया, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती, तो 10k बराबर 1 और k बराबर आ जाएगा 1/10। बोलो, अभी तो k का वैल्यू आ गया, अब k का वैल्यू अगर आ गया तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं, इसका मान आराम से पता चल जाएगा। ये k का वैल्यू पूछा है, अभी और पूछा है इसमें, पहला प्रश्न ये था, पहले आपसे क्या पूछा है? k का मान। दूसरा प्रश्न देखो इसी का, इसमें कहा है k 4 से कम हो, 4 से कम, तो k यहाँ k ऐसे k लेस देन 4, k लेस देन यही दिया है ना, हाँ x, हाँ k x लेस देन 1, यानी x यहाँ k है ना जी, रुक जाओ दे, p x लेस देन 1, p x लेस देन 4 के लिए, 4 से कम के लिए, किसके लिए? 4 से कम के लिए। अब 4 से कम के लिए बताओ क्या क्या मान है, यहाँ दिया है 4 से कम, देखो 4 से कम, 4 से कम मतलब समझ रहे हो ना, p कितना, p x इज इक्वल टू 1 प्लस p x इज इक्वल टू 2 प्लस p x इज इक्वल टू 3, इतना ही आएगा, ठीक। 4 से कम, 4 ज़्यादा है, यानी 4 से कम x का मान क्या क्या हो सकता है, 1 2 और 3, और 0 भी हो जाएगा, सॉरी 0 छूट गया, इधर लिख लो, p x इज इक्वल टू क्या, 0। यहाँ देखो 0 को लेंगे, 1 को लेंगे, 2 को लेंगे और किसको, 3। 4 से कम है, तो बताओ इसका मान दिया है, इसका मान कितना, 0, तो इसका वैल्यू है 0, 0 प्लस उल्टा है, इसका मान 0 है, छोड़ दो उसको, जाने दो। x1 का मान क्या है, k, इसका मान 2k, इसका मान 3k, और उसका तो 0 ही है, यानी 3 2 5 और 1 6k, तो 6k आ जाएगा, और k का वैल्यू आपने निकाला है 6 इंटू 1/10, तो यानी क्या हो जाएगा 6/10 यानी 3/5, ये क्या आ जाएगा 3/5, पहले का उत्तर। दूसरे का उत्तर देखो, समझ रहे हो ना क्या किए, अब दूसरे का उत्तर देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, x, बोलो p x लेस देन 5, वही ना, लेस देन 5। अब इस बार देखो 4 तक को ले लोगे, कितने तक को, 4 तक, तो हम क्या करें भैया, आपको ये तो पता ही है, 4 तक का निकाला है और 1 निकाल लो, 5 से कम यानी कहाँ तक, 5 से कम मतलब कहाँ तक विशाल, 0 से, तो 0 से 4 तक में आपने कहाँ किसका मान निकाल लिया है, 0 से 3 तक का निकाल लिया है, इतने का मान आपने निकाल लिया ही, और निकाल के क्या करो, जोड़ दो, और नहीं तो लिख लो, छोड़ो, p x इज इक्वल टू 0 प्लस p x इज इक्वल टू 1 प्लस p x इज इक्वल टू 2 प्लस p x इज इक्वल टू 3 प्लस p x इज इक्वल टू 4। अब 4 यानी 4 किससे कम है, 5 से कम। अब बताओ, सबका वैल्यू पता है, 0 का 0 है, p x इज इक्वल टू 1 का मान k है, इसका मान 2k है, उसका और इसका फिर 2k प्लस 2k, जोड़ दो, 3 2 5 6 और 2 8, 8k, और k का वैल्यू क्या है, 8 इंटू 1/10, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4/5, ये आ गया। एक और दिया है, तीसरा बोलो क्या है, p लेस देन 6, चौथा है कि तीसरा है, चौथा होगा, ये तीसरा था, ये तीसरा था, ठीक, ये चौथा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, p x लेस देन 6 यानी 6 से कम, यानी इतना, आप 5 को और अगर हम शामिल कर लें तो 6 से कम हो जाएगा। कुछ नहीं, अब हम कर रहे हैं, हम 5 तक का मान डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कितना आया है, 4/5, और 5वें का मान 2k स्क्वायर, तो देखो 4/5 प्लस 2 इंटू k स्क्वायर 1/100, सही है, 1/100, 10 10 100, नहीं आया क्या समझ में। अब 2/50, अब 2/50 यानी 4/5 प्लस 1/50, 50 लस हो जाएगा,
यानी लस आ जाएगा 50 और गुणा करोगे 5 दहम्मा 10, 10 चौके 40 प्लस 1 यानी क्या 41/50। ये है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक, उतार लो ये प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है और कई बार पेपर में आया है, देख लो। हाँ, एनसीईआरटी का है भी। अगला देखो, बायो को प्रैक्टिकल करावत हन, हे भगवान। हाँ? चलो देखो, अगला प्रश्न कौन सा आप देखेंगे हम लोग, 10वां क्वेश्चन नंबर 10। बोलो, एक यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन x दिया है, x और px, ठीक, ये दिया है। बोलो भाई, कहीं दिक्कत होगा तुरंत बता देना ना, सर दिक्कत हो गया। यहाँ हम लोग लिख लेंगे बाद में, पहले इसको बना लो। बोलो क्या दिया है, कहाँ से? 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है ना, 4, फिर दिया है 5, 5 के बाद 6, 7 ना जी, 7 तक दिया है, ये 6 और ये 7। इसका मान बोल दो 0 के 2 के, यही है ना जी, 2 के, फिर 2 के, 2 के, फिर हाँ 3 के, के स्क्वायर, 6 में 2 की स्क्वायर, हाँ 7 के स्क्वायर प्लस 1, 6 में 2 के स्क्वायर, वही है क्या यार, हाँ सेम वही 7 के स्क्वायर प्लस कितना के, सेम प्रश्न है क्या यार, लेकिन थोड़ा सा नीचे वाला प्रश्न अलग है। के का मान तो वही आएगा 1/10, के का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा 1/10, के का वैल्यू पूछा है, वही प्रश्न वही है, रिपीट किया है। के का वैल्यू हो जाएगा 1/10, नहीं तो हल कर लो। पी एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए 1, पी एक्स का योग कितना होना चाहिए, समेसन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1। बोलो क्या जोड़ोगे, के 2 के, 2 2 4 1 5 3 8 और 1 9, 9 के प्लस 2 और 1 3 7 3 10 के स्क्वायर बराबर कितना 1। अभी आप हल किए थे इसके जस्ट, के बराबर 1/10। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया था, अभी जस्ट इसके पहले किए हो, कहा है x 3 से कम, अब की बार 3 से कम के लिए कहा है, किससे 3 से कम, यानी कौन कौन, पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 1 और पी एक्स इज इक्वल टू 2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो रख दो। पी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, 0 का वैल्यू 0 है, के 1 के लिए के है, और फिर 2 के लिए 2 के है, कुल मिला के आ जाएगा कितना 3 के, 3 इंटू के, और 3 के का मतलब 3 इंटू के का वैल्यू यानी 3/10। अगला तीसरा बोलो, तीसरा बोलो क्या दिया है, यक्स लेस ग्रेटर देन, यक्स पी यक्स ग्रेटर देन, यक्स से 6 से बड़ा, पी का मान एक्स का मान 6 से बड़ा कितनी बार है, केवल यक्स इज इक्वल टू किसके लिए 7, तो एक्स इज इक्वल टू 7 के लिए देख लो 7 के स्क्वायर प्लस के का वैल्यू बता दो, 7 इंटू 1/10 यानी 1/100 प्लस 1/10, लस लोगे तो यानी 7/100 इंटू प्लस 1/10, 100 हो जाएगा लस, और ऊपर 7 और प्लस 10, 10 दहम्मा 100, 10 एक क्या 10, 10 7 17/100। अगला अभी और दिया है 4 नंबर कहा है P 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए 3 से छोटा।
0 से बड़ा 3 से छोटा, 0 से ज़्यादा और 3 से कम कौन है? 0 से ज़्यादा और 3 से कम, 1 और 2, यानी पी एक्स इक्वल टू 1 और प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। बोलो, दोनों का वैल्यू पता है, x1 का मतलब k और 2 का मतलब 2k, कुल मिला के 3k और 3k का मतलब 3 इंटू 1/10 यानी क्या हो जाएगा 3/10। ये सब का सब उत्तर। बोलो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक, कहीं दिक्कत नहीं ना भैया? बोलो, उतार लो। देखो, ये वाला जो प्रश्न इसके बाद वाला है, थोड़ा सा टाइप चेंज किया है। टाइप चेंज किया है, आप कंफ्यूज मत होना बस। टाइप चेंज करने से अपने को क्या लेना देना ना। ऊपर देखो मिटा दे रहे हैं, और ये डिब्बे में जो दिया होगा अभी देख लो, फिर से कर लेंगे हम लोग इसको, तो बनाना कितनी बड़ी बात है। देखो, इस बार ना टाइप चेंज क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये दिया है इस बार ना, जैसे हम लोग क्या करते थे, फलन लिखते थे, उस तरीके से दिया है इस बार। ये जैसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट याद करो, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, या फिर आप लोगों ने ये निकाला होगा कि सतत है कि असतत, वहाँ ऐसा तरीके का देखा था डिब्बा, ब्रैकेट के दिया है, फिर क्या दिया है 2k दिया है, फिर 3k दिया है, और फिर 0, और यदि कहा है, यदि, हाँ इफ, यदि x बराबर क्या हो, x बराबर 0, फिर यदि 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 x बराबर 1, x बराबर 2 और x अन्यथा, अन्यथा में कोई मतलब ही नहीं है, अन्यथा में कोई मतलब नहीं, अन्यथा यहाँ 0 भी है, क्या लेना देना। देखो, इसका मतलब अभी कम समझ में आया होगा, अब आ जाएगा। ये जब हम बना देंगे तो आप बिल्कुल कहोगे सर जी एकदम आसान है। देखो कैसे, ये क्या है x और ये क्या है p x, x का वैल्यू 0 और क्या है 1 और क्या है 2 और क्या दिया है अन्यथा। प्रायिकता क्या क्या है k और क्या है 2k और क्या है 3k और अन्यथा का। समझ गए? यहाँ तक अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो, बनाने में, ठीक। अब प्रश्न क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न ए नंबर, k का वैल्यू, और k का वैल्यू मतलब समेसन ऑफ px बराबर कितना होना चाहिए 1। px का वैल्यू बोल दो, k प्लस 2k प्लस 0 बराबर 1, 3 2 5 1, 6k बराबर 1, तो k बराबर 1/6। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। बी वाला बोलो क्या दिया है, बी, यहाँ कर लें क्या हम लोग, यहाँ बी वाला बोलो। px less than 2, p, रुक जाओ, px लेस देन 2, x 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा का सेंस क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, 2 से छोटा के लिए यही होगा, 0 के लिए क्या दिया है k और 1 के लिए 2k, कुल मिला के 3k, क्या हो जाएगा 3k, और k का वैल्यू, हाँ 3 इंटू 1/6 यानी क्या हो जाएगा 1/2। दूसरा उत्तर बी, सी इसी में दिया है कि बी के नाम से ही है, अच्छा कामा किया है, बी पी एक्स लेस आर इक्वल, ये दिया है लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी 2 से छोटा या 2 के बराबर, तो 2 के बराबर भी इस बार हम ले लेंगे, x इक्वल टू 0 ले लेंगे, x इक्वल टू 1 ले लेंगे, और x इक्वल टू 2 ले लेंगे। बोलो, 0 के लिए बोल दो k, और 1 के लिए, और 2 के लिए 3k, 3 2 5 और 1 6k यानी 6 इंटू 1/6, कट के कितना 1। अगला बोल दो सी, हाँ डी, इसी का डी पार्ट मान लो, p ग्रेटर आर इक्वल टू, p का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर, px ग्रेटर आर इक्वल टू 2 से बड़ा या 2 के बराबर। अब 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के, तो 2 से बड़ा, यानी ये लोगे 2 ले लोगे, 2 भी हो सकता है, और 2 से बड़ा
यानी पी एक्स इक्वल टू अन्यथा बता दो। तो पी एक्स इक्वल टू 2 के लिए और प्लस 0 यानी 3 इंटू 1/6 कितना। एक बार उत्तर सब मिला लो आप, देखो और कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, देख लो। सिंपल है, आसान था, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, फिर बता देंगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। यहाँ क्वेश्चन चेंज कर लेना, क्वेश्चन 11 है, उत्तर सही है ना सब। चलो आ जाएगा ना भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट क्या हो, इसे खींच लेना, लिया करो, मोबाइल तो लेते हो ना आप लोग, वो ही खींच लो। देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। इसके बाद वाला प्रश्न थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा क्या बढ़िया है, जो प्रश्न संख्या 12 है, लेकिन एनसीईआरटी का नहीं है क्या, एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन ठीक है। देखो कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी से 2 पत्ते, सीधा क्लियर हो गया कि कुल पत्ते कितने हैं। अगर नहीं देता तब भी ताश शब्द कहता तो आपको बता दिए हैं कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। यानी ये अब आगे क्या कह रहा है, कितने पत्ते खींचे जा रहे हैं, तो n बराबर 2, n बराबर 2। p यानी सफलता मान लो, p बेगम का पत्ता, बेगम का पत्ता। अब अगर ध्यान, p है सफलता और q बेगम का पत्ता नहीं। अब ये बताओ बेगम के पत्ते कितने होते हैं, 4, और कुल पत्ते 52। बेगम 4 होता है, एक ईंट का, एक पान का, एक हुकुम का और एक चीनी का, ठीक। तो 13 चौका 1/13। अगर हम कह दें क्यू बेगम का नहीं होगा, तब नहीं होगा तो कितना नहीं होगा, 12 माने 1/1 माइनस 1/13। 13 क्या, 13 में से 1 जाएगा, 12/13। 12/13 नहीं समझ में आए तो 4 पत्ते के अलावा जो भी बचेगा सब का सब ऐसा होगा जो बेगम का नहीं हो। 52 में 4 घटा दो, 48/52, और 48/52 का मतलब ऐसे भी करके निकाल सकते थे, बेगम के पत्ते होते हैं 4, 4 के अलावा जो पत्ता बचा पत्ता बेगम का नहीं होगा, तो 48/52। तो बताओ कितना, 12/13, ठीक। क्यू का मान आ गया, अब क्यू का मान आ गया। आप पूछ नहीं सकते थे, विपिन सर बताए थे ना आप लोगों को, कह तो रहे थे, सबको बता दिए थे हम। चलो इसीलिए छुट्टी कर दिए, विपिन हमको कह दिए कि ना छुट्टी कर दीजिए, तो इससे हमको पता नहीं था, छुट्टी कर दिए। चलो देखो हो गया, n का मान पता चल गया, p का मान पता चल गया, q का मान पता चल गया, और क्या चाहिए, r चाहिए। r बताओ, r का मान क्या क्या हो सकता है। आप अगर 2 पत्ते, कितने पत्ते खींच रहे हो, n माने 2 पत्ते, 2 पत्ते निकाल रहे हो, तो बताओ अगर आप हाथ डाल के बिना देखे, यादृच्छा यानी बिना देखे हाथ डाला आपने और निकाला, ऐसे क्या हो सकता है, कंडीशन हो सकता है एक भी पत्ता बेगम का ना हो सकता है एक पत्ता बेगम का हो, एक दूसरा हो सकता है दोनों ही पत्ते, हो सकता है 3 पत्ते बेगम के हों, हो सकता है 4 पत्ते बेगम के हों, हो सकता है नहीं, क्यों, 2 ही पत्ता। हाँ क्योंकि कहा है कितना, 2 पत्ता, ठीक। अब बताओ प्रायिकता बंटन p x इक्वल टू किसके लिए, 0 के लिए, तो क्या लिखते हो, n मतलब 2c0, 2c और p का मतलब 1/13 के पावर में, 1/13 के पावर में r मतलब है क्या, 0, r मतलब यही जो यहाँ रहता है यही। अब फिर q मतलब 12/13 के पावर में 2 में से 0 जाएगा 2, ठीक। अब 2c0 का मान अभी आपने लिखा है 1, इसका मान भी 1, 12 बरहम में और 13 तिरहम में 169, ठीक। p x इक्वल टू कितने के लिए, 1 के लिए। अब बोलो 2c1 और 1/13 के पावर 1, यहाँ जो आता है यही यहाँ, और 12/13 के पावर
2 में से 1 जाएगा 1, यानी 2C1 का मान अभी आपने निकाला था 2C1 का मान 2 इंटू 1/13 इंटू 12/13 12 दूना 24/169। आगे पी एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए तो 2C 2 1/13 की पावर 2 इंटू 12/13 की पावर 2 - 2 यानी क्या 0। ये समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं। अब ये 2C 1 का मान इतना 1/13 100 इंटू 1 यानी क्या आ जाएगा 1/169। अब प्रायिकता बंटन जब बनाओगे तो ये बन जाएगा प्रायिकता बंटन। बोलो x हो जाएगा x का मान px का मान, x का मान क्या क्या हो सकता है बोलो 0 1 और क्या 2 r है। और यहाँ क्या क्या मान आया 144/169 फिर 24/169 फिर 169 144 और 24 168 और 1/169। देख लो उत्तर क्या दिया है। प्रायिकता बंटन मिला लो अपना। समझा करो, आप लोग ज़्यादा उतारने के चक्कर में पड़ते हो, समझने के चक्कर में पढ़ो बस। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। हाँ, सही प्रकार के कितने संतरे में 15 संतरे में। ये मान लो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 13। ये मान लो गुड है, अच्छा है। देखो ये थैला है, मान लो इस थैले में अच्छे गुड वाले संतरे, हाँ गुड ऑरेंज, गुड वाले अच्छे वाले और बैड खराब वाले। अच्छे वाले कितने हैं 15, खराब वाले 5। ठीक, कह रहा है कि संतरे मिला दिए जाते हैं, 2 संतरे निकाले जाते हैं। n बराबर पता चल गया 2, कितने संतरे 2 संतरे आप निकाल रहे हो। ठीक, 2 संतरे निकाल रहे हैं। खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन। किसका प्रायिकता बंटन P मतलब खराब संतरा। तो खराब संतरे हैं कितने टोटल 1/4। अब अच्छे संतरे Q मतलब 15/20 5 तिहाई 5 चौक, और नहीं तो ऐसे भी करते 1 - 1/4 तब भी आता। ठीक, R क्या क्या हो सकता है बताओ, आप बताओगे इस बार। 2 संतरे आप निकाल रहे हो और दोनों के खराब होने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है एक भी खराब ना हो सकता है, हो सकता है तीनों खराब हो सकता है क्या। क्यों, क्योंकि कितने संतरे निकालने हैं। क्लियर। अब बोलो Px = 0 के लिए बोलो n मतलब 2C 0 P मतलब 1/4 की पावर यही आता है 0 और 3/4 की पावर 2 में 0 घटाओगे 2। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या। अब 2C 0 का मान 1, इसका मान भी 1 और 3 तियाँ 9 4 चौके सही है। अगला Px = कितने के लिए 1। अब बताओ 2C 1 और यहाँ 1/4 जो यहाँ लिखते हो यहीं यहाँ, और यहाँ 3/4 की पावर 2 में से 1 जाएगा 1। 2C 1 का मान 2 और इसका मान 1/4 इंटू 3/4 3 दूना 6/16। अगला Px = 2 के लिए बोलो 2C 2 1/4 की पावर 2 और यहाँ 3/4 की पावर 0। तो यानी 2C 2 का मान 1 1/4 मतलब 1/16 इंटू 1 यानी क्या आ जाएगा। पूरा प्रायिकता बंटन बना दो। क्या क्या बनेगा ये बोलो भाई, x और यहाँ क्या Px
बोलो 0 1 और क्या 2। 0 के लिए क्या आया है 9/16। 1 के लिए 6/16 और 2 के लिए 1/16 9 6 15 और 1 16/16। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर मिटा दें इसको। मिटा दी। मिटा दें, हाँ सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद वाला देखो, उतार लो तब ना। वही उतारिए। अगला देखो 14 नंबर। देखो हम आप लोगों का मज़ा ही लेके ना इसी में खुश रहते हैं ना, इसी में आप लोगों का मज़ा लेते हैं, इसी में हम खुश रहते हैं, बस यही है। और क्या है जीवन यार। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा 14 नंबर। देखो दादा आए हैं, दादा आए, देख के आओ। एक पासे को 3 बार उछालने पर 6 की संख्या प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। बंटन का माध्य तथा प्रसरण भी ज्ञात। पहले हम लोग प्रायिकता बंटन निकाल लें। 6 कितनी बार उछाल रहे हो, पासे को 3 बार, 3 बार। पासे को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार 3 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। अब अगर पहले की तरह करोगे ना तो ये प्रश्न कर नहीं पाओगे। 6 बार उछाल के खोजना कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, कौन कहाँ आया है कहाँ नहीं आया है, बहुत दिक्कत है ना। इसीलिए जिन प्रश्नों को आप उस तरीके से नहीं कर पाते हो, इससे आराम से हो जाएगा। अब बताओ 3 बार उछाल रहे हो तो n बराबर हो जाएगा 3, ठीक। और क्या कह रहा है 6 आने की प्रायिकता, तो यानी पासे पर अंक क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 और क्या 6, यानी P 6 आना कितनी बार आएगा 1 बार, और कुल 6 कितनी बार नहीं आएगा। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ ना। और वो ऐसे सोचो हम बनाते पूरा 216 तरीका और देखते कहाँ 6 नहीं आया, कहाँ आया है। अब क्या क्या संभावना, R को पहले चेक कर लो। R हो सकता है 1 पर भी 6 ना आए, हो सकता है 1 पर 6 आए, हो सकता है 2 पर 6 आए, हो सकता है तीनों पर 6 आए। इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकता है, अगर 3 बार पासे को उछालोगे तो हो सकता है जैसे 1 1 1 आ जाए, 1 बार भी 6 आया नहीं। हो सकता है 1 2 6 आ जाए, आ गया। हो सकता है 1 6 6 आ जाए, कितनी बार आ गया 2 बार। हो सकता है 6 6 6 आ जाए 3 बार, इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं है। बोलो भाई कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। अब जैसे अभी करते हो कर दो। Px = किसके लिए 0 के लिए। अब 0 के लिए n मतलब 3c 0 और p 1/6 की पावर 0 और फिर बचा 5/6 की पावर 3 में 0 3। हल करोगे इसको तो 3c 0 का मान 1 और इसका मान 1 और यहाँ 5 × 25 पंचे 125 36 छक्का 216 सही है। अब Px = कितने के लिए 1 के लिए। अब 1 के लिए निकाल दो, इधर कर लो, अब छोड़ो यहाँ। Px = 1 के लिए, 1 के लिए बोलो विशाल 3c 1 और 1/6 के पावर 1 और 5/6 के पावर 2। नहीं समझ में आता क्या, 3c1 कर दिए 1/6 यानी p। अब यही तो सूत्र है NCR, p के पावर r और q की पावर n-r यानी n-r। तो यहाँ देखो यही जो है यहाँ आता है और ये इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखते हो, ये p है और ये q, p और q यहाँ है, ठीक NCR। अब अगर इसको आप 216 तरीक़ों से निकालोगे ना, निकालना कठिन हो जाएगा, नहीं निकाल पाओगे ना। हाँ तो हल करने को हम कर देंगे, ऐसी बात नहीं है कि आएगा नहीं, आएगा, लेकिन इतना दिक्कत होगी क्या कहें, ठीक। 3 × फिर पूरा 216 कंडीशन लिखोगे और उसमें खोजोगे, क्या खोजोगे जानते हो। हाँ 216 कंडीशन निकाल के पहले खोजोगे कि कहाँ कहाँ 1 बार भी 6, कहाँ कहाँ केवल 1 बार 6 आया, कहाँ कहाँ 2 बार 6 आया और कहाँ कहाँ 3 बार 6 आया। पूरा 216 कंडीशन लिखने में आपका हालत पंचर हो जाएगा और ये तरीके से तुरंत आ जाएगा। देख रहे हो, ये है शानदार तरीका। तो अब समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं हम, ठीक। ये 1/6 ही रहेगा
ये 25/36, तो नीचे तो 216 हो जाएगा, तो 25 तियाँ 75 बटे 216। दूसरा कंडीशन पी एक्स इज इक्वल टू कितने के लिए, 2 के लिए। अब 2 करोगे तो 3c 2, ठीक, 1/6 की पावर 2, जो यहाँ रहता है वही यहाँ, 5/6 की पावर 3 में से 2 जाएगा, 3c2 का मान आएगा 3 ना, देख लो 3c2 यानी 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 3 ऊपर कटाओगे, 3 गुणे फैक्टोरियल 2 और बटे फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, कितना आएगा 3, ठीक। तो 3c इसका मान आ गया कितना 3, 3 इंटू 1/36 इंटू 5/6, 5 तिहाई 15/216। अगला घटना पी एक्स इज इक्वल टू कितने के लिए, 3 के लिए, तो लिखोगे 3c3 अब 3c3 बताओ, उसके बाद 1/6 के पावर में 3, यही यहाँ उतारते हो, और 5/6 के पावर 3 माइनस 3 यानी क्या 0। अब 3c3 का मान 1 होगा, करके देख लो, ठीक। और यहाँ 1/216 इंटू 1 यानी क्या आ जाएगा 1/200। अब हल करके बना दो प्रायिकता बंटन, ये ठीक, ये अब याद करो, ये पी एक्स, ये एक्स है और ये क्या है पी एक्स। एक्स का मान क्या क्या हुआ 0 1 2 और क्या 3। 0 के लिए क्या प्रायिकता आया है 125 बटे, हाँ इसको ठीक से लिख देना 125 बटे 200, तो 125 बटे 216। यहाँ 1 के लिए 75 बटे 200, 2 के लिए 15 बटे 200, 1/216। जोड़ो 75 15 कितना होगा 90, और 90 और 1 91 और 125, 6 9 2 11 1 1, देखो 216 बटे 216, और प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। आया, इसका मतलब हम लोगों का प्रायिकता बंटन सही है, ठीक। ये उतार लो, देखो अब वेरिएंस देख लो, इधर हम मिटा दे रहे हैं ना। अब इसका आपको माध्य निकालना है, विचरण निकालना है, तो माध्य और विचरण देखो क्या होगा। माध्य और विचरण, देखिए माध्य के लिए कुछ नहीं करते, माध्य बराबर सीधा सीधा सूत्र होता है, माध्य बराबर, और माध्य को आप मीडियन यम से कहते हो ना, तो माध्य दिखाने के लिए आप चाहो तो ई एक्स का प्रयोग करना, किसका ई एक्स का। और ई एक्स बराबर होता क्या है जानते हो, ई एक्स बराबर होता है सिग्मा समेसन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक, 1 से n तक, या 0 से जहाँ दिया रहेगा वहाँ से हम लोग, आई का मतलब इनिशियल यानी प्रारंभ, प्रारंभ अगर 0 से है तो 0, और अगर 1 से है तो 1, जो भी रहेगा इंटू एक्स आई और क्या पी आई, प्रारंभ से लेके अंत तक का गुणा, यही इसका गुणा इसमें करो। अब करो ई एक्स बराबर, अब देखो माध्य निकाल रहे हैं, करो 0 गुणे 125 बटे कितना 216 प्लस 1 गुणे 75 बटे 200 प्लस 2 गुणे 15 बटे 216 प्लस 3 गुणे 1/216, सही है, गुणा कर दो, ये तो 0, ये 75 बटे 216, 30 बटे 216 और 3 बटे 216, बोलो 103 बटे 216, देख लो 75 108 आएगा, जोड़ लो 5 3 8 108, ये आ जाएगा क्या माध्य। यही निकालना था पहला। देखो एक कहा है माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य का मतलब क्या है, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, इसका 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 गुणा कर क्या कर दो जोड़ दो, क्या निकल आएगा माध्य। तो माध्य उतारो, तब हम लोग निकालते हैं क्या वेरिएंस, विचरण। जल्दी उतारो, जल्दी करो, अच्छा रहने दो, ऊपर हम लोग कर ले रहे हैं। और विचरण निकालने के लिए क्या करोगे, ध्यान से सुनो, वेरिएंस बराबर, अब विचरण बराबर थोड़ा सा टफ होता है। टफ क्या, 2 3 मान निकालना पड़ेगा, 2 मान। देखो दोनों हम बता रहे हैं, पहले आप क्या करोगे,
वेरिएंस बराबर सूत्र होता है विचरण बराबर, ये सूत्र विचरण का, विचरण यानी वेरिएंस, यही देखो वेरिएंस ही दिया होगा, विचरण दिया होगा, ठीक। यानी यहाँ होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यही आता है क्या, वेरिएंस यानी विचरण का मान। अब देखो ई एक्स स्क्वायर यानी एक्स वाले का स्क्वायर करके इसमें गुणा करना है, तो पहले हम निकाल क्या लेंगे, ई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो क्या, ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, 0 का वर्ग करो, 0 इसमें गुणा करो, 0 का वर्ग इंटू 125 बटे 216, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 और इंटू 75 बटे 200 प्लस 2 का वर्ग 4 इंटू 15 बटे इसका वर्ग करना है, और 3 का वर्ग 9 और बटे 1/216 डायरेक्ट लिख दो, 216 प्लस है बीच में, ठीक। यानी इस वाले का वर्ग करके इसमें गुणा कर दो, ठीक। अब ये वाला आ जाएगा 0, ये 75 बटे 216, ये वाला 15 चौका 60 बटे 216 और प्लस 9 बटे 216, जोड़ो 144 बटे 200, ठीक। अभी और क्या चाहिए आपको जानते हो, ई एक्स का वर्ग, ई एक्स आपने निकाल लिया है, करो। अब ई एक्स का वर्ग निकाल लिया आपने 144 बटे 216, और इधर कटेगा क्या, ये कुछ पहले कटा लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 108 को कटाओ, 2 से कटाओ, 5 4 54, और इधर 216, हाँ 108 दूना 216, अभी और कटाओ इसको 2, अरे रुक जाओ यार, पहले 2, हाँ हाँ अरे कटा लो भैया, 27 दूना 54 और 27 दूना 27 चौका 108, फिर 1/2, यानी 1/2 का वर्ग कर दो, 1/2 का वर्ग, तो 144, नहीं तो इसका वर्ग करोगे प्राण निकल जाएगा ना, 144 बटे 216 माइनस 1/4 लसलोगे 216, 36, अब 216 शायद लस ही 216 आएगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 कट जाएगा, यानी 144 माइनस 54, कटाओ, देखो क्या आ जाएगा, 90 आएगा क्या, हाँ 90 बटे, अरे उधर मत लिखो, इधर लिखो, नहीं तो पता चला मिक्स हो जाए उत्तर, 90 बटे 216, देखो क्या दिया है वेरिएंस, देखो वेरिएंस और ये दोनों मिला लो। बस अब हम लोग करेंगे इसके आगे अगली ना, कल यहाँ तक आप देख लो, कल हम लोग इसके आगे करना चालू करेंगे। मिलाओ, क्वेश्चन नंबर 14 था, माध्य 7/2 35/12, इसको कटाना ना, हाँ ये कटाना, जो भी आएगा कटाने पे ये क्या आएगा, जो भी आएगा कर लेना, ठीक। ये है उत्तर।